हिंदवी स्वराज विस्तारक वंशी महाराजा श्री शहाजी महाराज की जय। राजमाता श्री जिजाऊ माँ साहेब की जय। जिजाऊ माँ साहेब की जय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी हम आए हैं रायगढ़ किले के लिए, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज का किला हुआ करता है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर पड़ता है। मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर महाड़ नाम का एक छोटा सा शहर है, उससे थोड़ा 27 किलोमीटर अगर आप चलेंगे तो पाचाड़ नाम की जगह है जहाँ पर उनका किला पड़ता है। तो लास्ट वाले आपने ब्लॉग में देख लिया होगा, उनकी जो माता हुआ करती थी जीजाबाई, उनका मैंने महल आपको दिखा दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी हम दोस्तों आए हैं उनकी माता की जो समाधि बनी हुई है, हम वहाँ पर आए हैं। ये देख सकते हैं उनका समाधि स्थल है यहाँ पर। उनकी माता जो जीजाबाई हुआ करती थी, उनकी समाधि यहाँ पर बनी हुई है। आज 14 जून है, आज ही के दिन जो है उनकी मृत्यु हुई थी। तो चलिए उनके जन्म के बारे में आपको बता दें। तो दोस्तों जो उनकी माता हुआ करती थी जीजाबाई, उनका 15 जनवरी 1598 में जन्म हुआ था। सिंदखेड़ा राजा नाम की जगह थी, जो कि बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। उनकी जो जन्म हुआ था वहाँ पर। तो दोस्तों उनकी जो माता की शादी हो गई थी, काफ़ी कम उम्र में हुई थी, जिनका नाम था शाहजी भोसले, जो उनके पिता हुआ करते छत्रपति शिवाजी महाराज के। उनके साथ में शादी हो चुकी थी और उनकी जो मृत्यु हुई थी 17 जून 1674 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो यहीं पर उनकी जो है समाधि बनाई गई है। तो चलिए इसके अंदर जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माता की समाधि है, उनको चल के हम अंदर से दिखाते हैं थोड़ा, क्योंकि हम 17 जून में यहाँ पर आए हुए थे, जिस तारीख को जो है उनकी मृत्यु हुई थी। तो आज यहाँ पर जो है उनकी तिथि पर कुछ वो चल रहा है, तो अंदर चल के दिखाते हैं और आपको जो है थोड़ा एंट्री गेट पे यहाँ पर कुछ जानकारी दिखा देते हैं जो उनकी माता के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं। तो उनकी जो माता हुआ करती जीजाबाई, उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ, उनकी जन्म तिथि और मृत्यु के बारे में। और यहाँ पर जो है, लेकिन ये सारा सब कुछ देख सकते हैं अभी, ये सब मराठा में लिखी हुई है, ये भी मराठा में लिखी हुई है, कुछ हिंदी में लिखे हुए हैं। लेकिन आज का समस्या क्या आ गई है, हम लोगों को जो 1 2 3 होता है वो इंग्लिश में लिखा होता है तो आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन जो हिंदी में लिखा होता है 1 2 3, वो अक्सर जो है ना हम लोग भूल गए हैं। तो हमें भी समझ में नहीं आता क्या लिखा है, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ पर देख सकते हैं उनकी माता की समाधि, और काफ़ी आज उनको सजाया गया है फूलों से। और ये इधर में देख सकते हैं भी। तो चलिए, काफ़ी सारे लोग हैं उनकी माता को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। और अभी देख लेते हैं अंदर चल के। तो दोस्तों यहाँ पर फ़िलहाल लिखा है जीजा माता समाधि के बारे में, जो कि हिंदी, मराठी और इंग्लिश सभी में लिखा हुआ है। उनके जन्म के बारे में, सिंदखेड़ राजा नाम का जो गांव हुआ करता था, जिला बुढ़ाना महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, उन सभी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो नज़दीक से थोड़ा मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये मराठा में है ऊपर। दोस्तों अभी यहाँ पर एक गुरुजी आने वाले हैं, जिनसे जो है माता जीजाबाई के इतिहास के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। तो घनी खम्मा, आप राजस्थान में सुदूर क्षेत्र में बैठकर महाराष्ट्र का दर्शन करने का सौभाग्य पा रहे हो। इसका कारण ये 2 बंधु हैं जो बड़ी मेहनत से और बड़ी शिद्दत से अपने आप का परिश्रम लगाकर, समय लगाकर आप सब लोगों को इस देश की धरोहर और विरासत के बारे में अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम जो स्थान देख रहे हैं वो राजमाता जिजाऊ माँ साहब के समाधि का स्थान है। राजमाता जिजाऊ छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी, शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के बाद मात्र 12वें दिन में वे शांत हो गई। आयु के 73वें वर्ष में वो जब शांत हो गई तो उनके सामने एक ही कृतार्थता का भाव था, जो उन्होंने अपने बेटे के इतिहास के बारे में और भविष्य, भारत के भविष्य के बारे में देखा था। वो था हिंदू पद पातशाही की स्थापना। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी यानी 6 जून 1674 के दिन जिजाऊ माँ ने अपने बेटे को, सामने जो दुर्ग रायगढ़ दिख रहा है, उस रायगढ़ दुर्ग के सिंहासन पर बैठकर हिंदू पद पातशाही की स्थापना करते हुए जो ध्वज भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के हाथों में था, उसको बड़े सम्मान के साथ लहराते हुए देखा। वो एक कृतार्थ हो गई। जो प्रयास उन्होंने अपने बालक छत्रपति शिवाजी के रूप में देखा था, उस बालक को सिंहासनाधीश्वर
महाराजाधिराज और एक हिंदू शासक के रूप में बनते हुए उभरते हुए देखा तो माँ की आंखें कृतज्ञता से भर गई और वे शांत हो गए। शांत होने के बाद उनका दाह संस्कार जहाँ पे किया था वो स्थान है। दुर्भाग्य इतना ही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस माँ के सानिध्य में, जिस माँ के मार्गदर्शन में इस हिंदवी स्वराज की स्थापना की, हिंदवी स्वराज्य की ये संप्रेरिका है, मार्गदर्शिका है, वे राजमाता जिजाऊ का दाह संस्कार स्वयं कर नहीं पाए। क्योंकि हमें भी ज्ञात है कि जो भी कभी कोई राजा अभिषिक्त होता है, शासनारूढ़ हो जाता है, तो वो ना स्मशान जा सकता है, ना अपने परिजनों का दाह संस्कार अंत्येष्टि कर सकता है। जिस माँ के सानिध्य में इस बालक ने अपनी आयु के 44 साल गुजारे और पूरे विश्व को एक अनूठी स्वतंत्रता का, स्वाभिमान का परिचय दिया, वे राजमाता जिजाऊ का दर्शन नहीं कर पाए। बाद में उन्होंने वहाँ पे एक समाधि का निर्माण किया। जो समाधि आप नई डंबरी के रूप में दिख रहे हैं, काला पाषाण से बनी हुई है। सामने राजमाता जिजाऊ का विग्रह है। राजमाता जिजाऊ का जन्म महाराष्ट्र के ही जालना जिले के सिंदखेड राजा में हुआ पौष पूर्णिमा के दिन 12 जनवरी को। वे वहाँ से पुणे में आई शादी के बाद, मगर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम सांसें इस महाराष्ट्र की कोकण भूमि में समुद्र के किनारे व्यतीत किए, जिस कारण सारा क्षेत्र पुण्य पावन के रूप में घिरा हुआ है। साथ में हम एक तालाब दे सकते हैं, उस समय का बना हुआ है, सारी हरियाली छाई हुई है। ये सारा समृद्धता का वातावरण, सारा गौरव का क्षण माता जिजाऊ के इस पावन स्थली पे हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले आपने भी देखा होगा, अनुभव किया होगा, सर पर कुछ चरण पादुकाएँ लेकर, हाथ में केसरिया ध्वज लेकर एक युवकों का दल पैदल चल रहा था, जो सारे नंगे पैर चल रहे थे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की चरण पादुकाएँ हैं। ये अभी अपनी माता के समाधि स्थान पर आई थी। माता का आशीर्वाद लेकर स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज आषाढ़ी एकादशी के दिन विट्ठल भगवान का दर्शन करने के लिए महाराष्ट्र का एक बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, जाना माना है पंढरपुर, जो सोलापुर जिले स्थित है, चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान है। उस स्थान तक लगभग 428 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए जाएंगे। जैसे हम राजस्थान में रामसा पीर के दर्शन करने के लिए पैदल जाते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए पैदल आने की परंपरा है, पद्धति है। ये सारा भक्ति और शक्ति का समन्वय का भाव हमें दृष्टिगोचर होता है जब आलंदी से, देहू से ज्ञानेश्वर जी, तुकाराम जी की पालकियाँ चलती है, वो चरण पादुकाएँ पंढरपुर आती है, और रायगढ़ से आई हुई छत्रपति शिवाजी महाराज की चरण पादुकाएँ ये भक्ति और शक्ति का समन्वय करते हुए इस राष्ट्र को बल देने का एक छोटा सा प्रयास है। छत्रपति शिवाजी महाराज की चरण पादुकाएँ लेकर दुर्ग दुर्गेश्वर रायगढ़ से भू वैकुंठ पंढरपुर तक चलने वाला पैदल वारकरियों का दल। म्हणजे हिंदवी स्वराज्य संकल्पक, मार्गदर्शिका, संस्थापक आणि हे जे घोषणा येतो एखादी मोठ्याने घोषणा द्या, बाकी सगळे मोठ्याने जय करायला होते। हिंदवी स्वराज संकल्पक हिंदवी स्वराज्य संकल्पक महाराजा श्री शहाजी महाराज की जय। शहाजी महाराज की जय। हिंदवी स्वराज्य मार्गदर्शिका हिंदवी स्वराज्य मार्गदर्शिका राजमाता श्री जिजाऊ माँ साहेब की जय। जिजाऊ माँ साहेब की जय। हिंदवी स्वराज संस्थापक हिंदवी स्वराज्य संस्थापक युग प्रवर्तक छत्रपति श्री छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। शिवाजी महाराज की जय। हिंदवी स्वराज संवर्धक हिंदवी स्वराज्य संवर्धक धर्मवीर श्री शंभू छत्रपति की जय। शंभू छत्रपति की जय। हिंदवी स्वराज प्रतिपालिका हिंदवी स्वराज्य प्रतिपालिका वीरांगना श्री ताराऊ रानी साहेब की जय। ताराऊ रानी साहेब की जय। हिंदवी स्वराज विस्तारक हिंदवी स्वराज्य विस्तारक पंतप्रधान श्री बाजीराव पेशवा की जय। बाजीराव पेशवा की जय। हिंदवी स्वराज साम्राज्य निर्माता हिंदवी स्वराज्य साम्राज्य निर्माता पुण्यश्लोक छत्रपति छत्रपति श्री शाहू महाराज की जय। शाहू महाराज की जय। सभी हुतात्माओं
की जय, सभी हुतात्माओं की जय, सभी महापुरुषों की जय, सभी महापुरुषों की जय, भूसेना की जय, भूसेना की जय, नौसेना की जय, नौसेना की जय, वायुसेना की जय, वायुसेना की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों फिलहाल अभी देख सकते हैं छत्रपति महाराज जिनकी जो माता हुआ करती थी जीजाबाई, उनकी समाधि स्थल है, यहाँ पर देख सकते हैं। और आज मैं आपको बता दूं, आज 17 जून है। आज ही की तारीख में जो है उनकी जो माता का देहांत हुआ था। और यहाँ पर देख सकते हैं जो आज के दिन जो है यहाँ पर जो है समाधि को काफ़ी सजाया हुआ है फूलों से। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे। और ये तुलसी का पेड़ है, यहाँ पर तुलसी के पेड़ को भी फूलों से सजाया गया है। और जो अभी आपने इससे पहले जो वीडियो देखा था, जो गुरुजी थे, उन्होंने जो उनके माता के बारे में यहाँ पर हमने जानने की कोशिश करी थी कि उनके बारे में कुछ बताओ, तो उन्होंने जो यहाँ पर उनके बारे में बताया था। काफ़ी सारी बातें उन्होंने बताया था, कुछ बातें मेरे से छूट चुकी थी। ठीक है, तो कोशिश करूँगा कि मैं वो क्लिप भी यहाँ पे डाल दूँ उसको। तो चलिए, ये थी उनकी माता की समाधि, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पर छत्रपति श्री महाराज की जो माता हुआ करती थी, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर ये पंचाड़ नाम की जो जगह है जहाँ पर उनका महल हुआ करता था, जस्ट उसके लगभग जो है 800 मीटर दूरी पर ही उनकी समाधि बनी हुई है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल छत्रपति शिवाजी महाराज जो उनकी माता हुआ करती जीजाबाई, उनका ये वीडियो कैसा लगा। मैंने आपको उनकी समाधि दिखाई यहाँ पर। और एक पुण्यतिथि थी आज की, जिस दिन उनकी जो मृत्यु हुई थी, उस समय हम लोग यहाँ पर आए और हमें ये सब कुछ देखने को मिला। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। पूरी यहाँ पर देख सकते हैं फूलों से उनकी जो समाधि है सजाया हुआ था। और कुछ लोगों से यहाँ पर जानने को मिला उनके माता के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा आपको। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही जो है वीडियो अक्सर इस चैनल पे आते रहते हैं। तो जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नए ब्लॉग के साथ में। और ये यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ थोड़ा आसपास से भी। चलिए, ये समाधि की ओर है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।